आपातकाल की 50वीं बरसी पर बीजेपी मना रही है संविधान हत्या दिवस। पीएम मोदी ने कहा आपातकाल लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में एक। कहा लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म किया गया था। आपातकाल की आज 50वीं बरसी। केंद्र कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास। इमरजेंसी को लोकतंत्र की हत्या बताया। आपातकाल के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। पीड़ितों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। कांग्रेस का सरकार पर पलटवार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा आज देश में अघोषित आपातकाल चल रहा। बीजेपी संविधान बचाओ यात्रा से घबराई हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा अपने कार्यकाल में पूरी तरह सरकार नाकाम रही। नाकामियों को छिपाने के लिए आपातकाल का मुद्दा उठाया गया। आपातकाल का मुद्दा अतीत में समाप्त हो चुका। इन लोगों की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका नहीं, संविधान निर्माण में इनका कोई योगदान नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा आज से 50 साल पहले आपातकाल के माध्यम से गला घोंटने का कुत्सित प्रयास किया गया। दिल्ली की कई अलग अलग इलाकों में लगाए गए पोस्टर। बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस के लगाए पोस्टर। पोस्टर में लिखा संविधान हत्या दिवस आपातकाल लगाए जाने के 50 साल पूर्ण होने के मौके पर मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा का बयान। कहा आज परिषद की बैठक में हमने आपातकाल की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पास किया। आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा 50 साल पहले 25 जून को कांग्रेस पार्टी द्वारा आपातकाल लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। चुनाव आयोग ने आज प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी को नया चुनाव चिन्ह आवंटित किया। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को स्कूल बैग चुनाव चिन्ह के रूप में दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह मिला है। मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी को चुनाव चिन्ह नाव दिया गया है। अंतरिक्ष के रास्ते शुभांशु शुक्ला का पहला संदेश। 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए। शुभांशु शुक्ला ने कहा कि मेरे कंधे पर मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि मैं अकेला नहीं, मैं आप सबके साथ हूं। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा को लेकर उत्साह का माहौल दिखा। लखनऊ में शुभांशु के घर पर जश्न का माहौल रहा। शुभांशु के माता पिता भावुक दिखे। शुभांशु के पिता ने बेटे की उपलब्धि पर खुशी जताई, गर्व का इजहार किया। कैप्टन शुभांशु आईएसएस का दौरा करने वाले पहले भारतीय बने और राकेश शर्मा के 1984 के मिशन के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। शुभांशु के साथ है 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री। एक्सियोम में इस मिशन में कैनेडी स्पेस सेंटर के कॉम्प्लेक्स 39A से उड़ान भरने की खबर। 28 घंटे की यात्रा के बाद अंतरिक्ष यान गुरुवार को पहुंचेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कल शाम करीब 4:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक होने की उम्मीद। अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर गुजारेंगे करीब 14 दिन। ये मिशन एक्सियोम स्पेस का हिस्सा है, जो एक निजी एयर स्पेस कंपनी है। चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया के आवास पर विजिलेंस की टीम ने रेड डाली। ड्रग्स मनी को लेकर कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई। विक्रम मजीठिया के पास से 29 मोबाइल, 4 लैपटॉप, 2 आईपैड बरामद। इसके अलावा 8 डेयरी और कई डॉक्यूमेंट में 500 करोड़ के लेन देन के दस्तावेज मिले। मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल का बयान। कहा पंजाब को नशे में धकेलने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। कुल्लू में बादल फटने के बाद सैलाब। कुल्लू के सैंज घाटी में फटा बादल। बादल फटने के बाद आई भयंकर तबाही। बहते दिखे पेड़ और वाहन। जीवा नाला और पिन पार्वती नदी में भयंकर सैलाब। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अखाड़ी के नेता चेतन अहिरे की याचिका कोर्ट ने खारिज की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 6 बजे के बाद वोटिंग को लेकर डाली गई थी याचिका। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा प्रणाली में अहम बदलाव किया। 2026 से 10वीं बोर्ड परीक्षाएं साल में होंगी 2 बार। पहली अनिवार्य, दूसरी ऑप्शनल। छात्रों पर दबाव कम करने के लिए उठाए गए कदम।
लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक्स पोस्ट पर लिखा, आज मेरे परिवार के सबसे प्यारे सदस्यों में से एक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से वीडियो कॉल पर लंबी वार्ता हुई। राजस्थान के उदयपुर में फ्रांस से आई एक युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि फ्रांस से एक एड शूट के लिए आई युवती को जाल में फंसाकर 22 जून की रात उदयपुर के होटल में दरिंदगी की गई। हालांकि आरोपी हनी ट्रैप में फंसाने की बात कर रहा है। दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास भीषण आग लगी। 3 मंजिला पॉलिथीन फैक्ट्री में भीषण आग में झुलसकर 4 लोगों की मौत। आग पर काबू पाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन